हेलो माय स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस का। ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर माय बच्चा पार्टी। तो इस वीडियो में बच्चा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्लांट रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब कि हम बात करने वाले हैं रेस्पायरेशन, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, हम डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करवाते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है बच्चा, इसमें हम लोग बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको हम जो है स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखते हो कि रेस्पिरेशन जो है एक क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है स्टूडेंट्स? बायोकेमिकल प्रोसेस है, जहां पर कि हम क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन करके हम क्या रिलीज करवाते हैं, एनर्जी रिलीज करवाते हैं। अब सवाल ये आता है सर कि एनर्जी की नीड जो है हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों जरूरी है। देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेल है ये डिवीजन करके नया सेल बना रहा होता है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जब तक ऑर्गेनिजम्स लिविंग कंडीशन में है, मतलब जब तक जो है ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तब तक सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली हो रहा होता है। अब सवाल ये आता है बच्चा कि सेल डिवीजन करता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे बॉडी के अंदर सेल रिपेयर भी करता है, हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होकर के ग्रोथ भी होता है, बॉडी का डेवलपमेंट भी होता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड के थ्रू मिलता है, जिस फूड को हम लोग खाते हैं। जो कि आपने अब तक जो प्रीवियस लेक्चर आप उठा करके मेरे इस वीडियो में देखोगे तो आपको न्यूट्रिशन आपको पढ़ा दिया गया है, जिसमें कि प्लांट का न्यूट्रिशन और एनिमल का न्यूट्रिशन, स्पेशली ह्यूमन न्यूट्रिशंस आपको पढ़ा दिया गया है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले नेक्स्ट या प्रीवियस जो मेरे लेक्चर हैं पहले वो देख लेंगे, तो ये वाला वीडियो उनको समझ में आने लगेगा। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारा सेल कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन कर रहा होता है, जिसके लिए एनर्जी के बिना ये संभव नहीं है। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो कि रेस्पिरेशन जो है, यहां पर आप क्या देख सकते हो कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पायरेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इनटू रिलीज एनर्जी। ठीक है, क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू रिलीज एनर्जी, फॉर आवर बॉडी। क्लियर है? एटीपी जो बच्चा है ये क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसे स्टोर हम किस फॉर्म में करते हैं? एटीपी के फॉर्म में करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है बच्चा? एडिनोसिन ट्राई ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है बच्चा? एटीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। एक एक्टिविटी यहां पर देखो दे रखा है कि ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर टर्न इट मिल्की। देखो ये लाइम वाटर है जो कि किस में टर्न हो गया? मिल्की में। ठीक है। ये एक्टिविटी का बेसिकली कंक्लूजन क्या है कि एक्सहेल्ड एयर कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो बेसिकली होता बच्चा क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में जो CO2 बना होता है उस CO2 को हम एक्सहेल करते हैं। क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। तो यहां पर जनरली क्या है कि जब क्या होता है कि यहां पर हाई अमाउंट में जो CO2 है वो क्या हो रहा है? एक्सहेल हो रहा है। ठीक है, एक्सहेल्ड हो रहा है, और वो इस वाटर से रिएक्ट करके उसको मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। जैसे आगे देखो, आगे यहां पर क्या दिख रहा कि हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पाथवे। देखो एक बात आपको बता दें बच्चा, एक बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज पाथवे जो है ये है क्या। पहली बात आपको ये जानना है, और इसका ब्रेक डाउन जो है वो कैसे होता है। ठीक है। आपको एक बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। देखो ये जो ग्लूकोज है, आपको क्लियर पता होगा कि हम लोग न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ध्यान से देखो
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड कंप्लीट जो है ब्रेक डाउन हो गया था। फूड जो है वो क्या हो गया था, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया था। क्या हो गया था, ब्रेक डाउन हो गया था। और ये जो है डाइजेस्टेड फूड जो है वो एक डाइजेस्टेड फूड और अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में ये क्या था, फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में ये क्या हुआ, बना। डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड फूड जो है बच्चा, इसका क्या हुआ था, डाइजेस्टेड फूड किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में है। क्या है बच्चा, ग्लूकोज के फॉर्म में है। इसको एब्जॉर्ब किया गया, ध्यान से देखो, इसको क्या किया गया बच्चा, इसको क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया। किसके थ्रू, विलाई। जो विलाई है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज किसके थ्रू किया गया बच्चा, किसके थ्रू, विलाई के थ्रू। किसके थ्रू किया गया, विलाई। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इस डाइजेस्टेड फूड को भेज दिया गया था कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये क्या करते हैं, रिमूव कर जाते हैं बॉडी से। ठीक है, एक्सक्रीशन प्रोसेस से। तो हमें अभी मतलब इससे है कि जब ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया गया, विलाई ने जब इसको एब्जॉर्ब किया, तो आपको पता है कि विलाई इसको जो है डिफ्यूज करा देता है, डिफ्यूज इनटू द ब्लड। कहां पर बच्चा, ब्लड में। अब ये ब्लड से इसको सर्कुलेट किया जाता है, ब्लड से बच्चा इसको सर्कुलेट किया जाता है, और सर्कुलेट कर करके बॉडी सेल्स में इंटर करा दिया जाता है। बॉडी सेल्स में ये इंटर कर जाता है, सर्कुलेट करके ये इंटर कर जाता है कहां पर, बॉडी सेल्स में। और जब ये बॉडी सेल्स में आता है, जब ये बॉडी सेल में आता है बच्चा, जब ये बॉडी सेल में आता है, तो यहीं से क्या इसका स्टार्ट होता है, ब्रेक डाउन। क्या स्टार्ट होता है बच्चा, ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर समझ में आई होगी कि सर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो है ये कैसे है, कब और कहां होता है। ठीक है, तो एक बात बहुत क्लियर है बच्चा कि ग्लूकोज का जो पाथवे होता है, या इसका जो ब्रेक डाउन का जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, उसमें एक कॉमन स्टेप्स क्या होता है, ध्यान से देखो। कॉमन स्टेप्स क्या है कि ग्लूकोज ब्रेक इनटू पाइरूवेट इन द साइटोप्लाज्म। देखो, जब ग्लूकोज को सर्कुलेशन के थ्रू जब वो बॉडी सेल्स में जाता है, तो वहां सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, आपको पहले ही बताया गया है। और जब ये साइटोप्लाज्म में जब ये ग्लूकोज इंटर करता है, तो वहीं से उसका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है बच्चा ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलिसिस है। तो इसमें कॉमन जो स्टेप्स होते हैं, जो कि हर एक सेल में जब ग्लूकोज इंटर करता है, तो पहला उसका क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर बच्चा, पाइरूवेट के अंदर। क्या होता है बच्चा, पाइरूवेट के अंदर ब्रेक डाउन होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो ग्लूकोज है स्टूडेंट, ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। स्टूडेंट, जब ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को सेल के साइटोप्लाज्म में इसको ब्रेक करके 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में तोड़ दिया जाता है, इसी को कहते हैं पाइरूवेट। तो जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और जब इसको ब्रेक किया जाता है तो ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में टूट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर ग्लूकोज से क्या बना, पाइरूवेट। याद रखिएगा इस स्टेप्स को। उसके बाद यहां से पाथवे फर्स्ट जो है क्या होता है, ईस्ट के अंदर होता है, जिसमें कि पाइरूवेट जो होगा वो इथेनॉल और CO2 और एनर्जी रिलीज करता है। ये क्या है, इसको ब्रेक करना। यहां टर्न इनटू जो लिखा है ना, पाइरूवेट को अगेन फर्दर ब्रेक करोगे तो ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, और CO2 और एनर्जी रिलीज की जाती है, एनर्जी रिलीज की जाती है। ये किसके कंडीशन में होता है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ये कब होता है बच्चा, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। और ये कहां पर होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट के अंदर होता है। कहां पर होता है, ईस्ट के अंदर होता है।
पाथवे टू एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको मैं और भी अलग टू में मसल सेल्स के अंदर पायरुवेट जो होगा वो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है। ये कब करेगा? जब ऑक्सीजन की कमी होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होगी। कब होता है बच्चा? जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो जिम करते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज जो ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन लैक करता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे मसल सेल्स के अंदर, जिस वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग भी इंक्रीज कर जाता है और रेट ऑफ हार्ट बीट भी इंक्रीज कर जाता है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिस वजह से ज्यादा मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो होता बेसिकली यहां पर क्या है कि पायरुवेट जो होता है स्टूडेंट, लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है और एनर्जी रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड जब एक्युमुलेट हो जाते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है, क्या होते हैं? क्रैम्प्स बन जाते हैं, क्रैम्प्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, आप ज्यादातर देखे होंगे कि जो जिम शोल्डर वगैरह जो जिम जाते हैं और जो शोल्डर वगैरह पे ज्यादा हैवी वेट से एक्सरसाइज कर देते हैं, तो उनके बॉडी पर, उनके शोल्डर पर क्या होता है? क्रैम्प्स जो है वो फॉर्म होता है, वो इसी लैक्टिक एसिड का इफेक्ट है। पाथवे 3 में अगर आप देखोगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट को ब्रेक करके क्या किया जाएगा? CO2 वाटर और एनर्जी जो है कि क्या की जाती है? रिलीज की जाती है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है। तो आपने क्या पढ़ा? आपने क्या पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है विलाई और डिफ्यूज करवा देता है ब्लड में। ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ग्लूकोज सर्कुलेट करके कहाँ चला जाएगा? बॉडी सेल्स के अंदर। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर करता है तो सेल के अंदर स्टार्ट हो जाता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है बच्चा ग्लूकोज का ब्रेक होना। चूंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो उसको ब्रेक कर दिया जाता है और उसको 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब पायरुवेट में तोड़ दिया जाता है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट में ये टूटने का जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये कहां होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। उसके बाद अब जब ग्लूकोज पायरुवेट बना लेता है तो पायरुवेट 3 तरीके से ब्रेक हो सकते हैं। पहला, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कहां पर होगा? ईस्ट सेल के अंदर होता है। दूसरा, लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी, और ये कहां पर होता है? मसल सेल्स के अंदर होता है। और उसके बाद थर्ड जो होता है बच्चा, पायरुवेट को ब्रेक कर सकते हैं फर्दर, कहां पर? एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इनका जो है प्रोसेस होता है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा एकदम इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इससे क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके से ब्रेक होता है, आप जरा देख सकते हो। ये क्या है बच्चा? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को किस में तोड़ा गया? पायरुवेट के अंदर। किस में तोड़ा गया? पायरुवेट के अंदर तोड़ा गया। ठीक है, अब पायरुवेट देखो 3 स्टेप्स से क्या कर सकते हैं? टूट सकते हैं। पहला स्टेप्स देखो क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखो इधर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पर होता है? ये ईस्ट के अंदर होता है। और इसका प्रोडक्ट क्या है बच्चा? इथेनॉल। क्या प्रोडक्ट है इसका? इथेनॉल। एनर्जी यहां भी रिलीज होती है लेकिन लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लेस अमाउंट में जो है वो एनर्जी क्या की जाती है? यहां पर रिलीज होती है। ठीक है, तो आपको एकदम दिमाग में रखना है कि पायरुवेट को एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी तोड़ा जा सकता है और ये कहां होता है? ईस्ट सेल के अंदर होता है। क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। ये जरूर याद रख लेना है, ये पॉइंट जरूर याद रखना है बच्चा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट जो है पायरुवेट को हम क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी ये क्या होता है? पायरुवेट जो है उसको तोड़ सकते हैं। और ये कहां पर? मसल सेल्स के अंदर। वही मैंने बोला कि ये क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है और एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी। यहां भी लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो जो प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड होगा, किसके? जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन के जो है प्रेजेंस में। देखो इसके बाद
ये होता है बच्चा एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें कि ये क्या बनाता है? CO2 बनाता है, वाटर बनाता है, और एनर्जी ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है कब और कहां रिलीज होती है, तो आप बोलोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और कब? एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्लियर हुआ। तो फिर अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद जब अब सवाल ये आता है बच्चा कि एनर्जी जो रिलीज की जाती है, जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है एटीपी के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां पर आप क्या देख रहे हो? द एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी को स्टोर हम किस में करते हैं बच्चा? एटीपी के फॉर्म में करते हैं। एटीपी इज यूज टू ड्राइव ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, जो एटीपी है ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेलुलर एक्टिविटी होती हैं, वो इनको एटीपी क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। या हमारी बॉडी का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? एटीपी रिलीज करता है, एटीपी को यूज किया जाता है। हमारे बॉडी में जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं वहां पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की, और इसे यूज किया जाता है। रेस्पिरेशन एनर्जी इज यूज्ड टू मेक एटीपी फॉर्म फ्रॉम एडीपी। एक बात यहां पे क्लियर समझना है कि रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी का यूज जो है वो बनाता है, करता है कहां से? एडीपी से। देखो बच्चा, एडीपी से जब आप क्या बताओगे? जब आप फॉस्फेट जोड़ोगे तो ये क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है। इसको बच्चा कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये फॉस्फेट है। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बनता है? एडिनोसिन ट्राई। यही पॉइंट ये बता रहा है। ठीक है, ठीक लिखा है ना कि फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट। देखो, इसके बाद यहां लिखा है कि ब्रेकिंग वन फॉस्फेट बॉन्ड इन एटीपी रिलीज 30.5 जो है कैलोरी पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। यहां पर आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कि एक फॉस्फेट बॉन्ड, यहां पे लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग वन फॉस्फेट बॉन्ड इन एटीपी रिलीज इतना, मतलब एक फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ने के लिए एटीपी इतनी खर्च करनी पड़ती है, इतनी खर्च करनी पड़ती है। इट वर्क्स लाइक अ बैटरी टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मसल को मूवमेंट कराने के लिए, मसल को मूवमेंट कराने के लिए और एनर्जी प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए खर्च की जाती है। एटीपी का यूज जो है वो मेजरली लेवल पे ये एक तरीके से बैटरी की तरह यूज होता है, और बैटरी जैसे एनर्जी प्रोवाइड करती है, जैसे बैटरी जैसे एनर्जी जो सप्लाई करता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो मेरे कहने का मतलब है ठीक उसी तरीके से एटीपी एनर्जी प्रोवाइडर होता है, जो कि हमारे सेलुलर एक्टिविटी में जो है ये यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर क्या दे रखा है? ये एटीपी है। ठीक है, एडीपी प्लस फॉस्फेट जुड़ा, क्या बना? एटीपी बना है। एडीपी प्लस फॉस्फेट देख रहे हो, ये एटीपी जो है कितना यूज होता है? 30.5 किलो जूल पर मोल। यहां पर आप देख रहे हो कि एटीपी यूज टू ड्राइव सेलुलर एक्टिविटी, ये आप देख रहे हो रेस्पिरेशन एनर्जी इज यूज टू मेक एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट। ऑलरेडी बता चुका हूं, वन फॉस्फेट को तोड़ने के लिए एटीपी जो इतना मोल पर एनर्जी जो है रिलीज करता है, और ये बैटरी की तरह वर्क होता है। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा, तो अब हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक वर्सेस टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि एक्वेटिक वर्सेस टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या है। यहाँ पर ध्यान दो, हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं एक्वेटिक एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि यहाँ दे रखा है फिश, जो कि क्या करता है? वाटर से ऑक्सीजन को क्या करता है? यूज करता है, क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। इसका जो ब्रीदिंग रेट होता है बच्चा काफी फास्ट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही लो होता है पानी के अंदर, इसलिए इनका जो ब्रीथिंग रेट होता है ये क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। वहीं अगर दूसरी तरफ एनिमल, जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करता है, और जबकि ये वाटर से ऑक्सीजन यूज करता है। फिश,
इसका ब्रीदिंग रेट बच्चा बहुत ही स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि एयर हैज प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो ब्रीदिंग रेट होता है एनिमल का, स्पेशली हम लोगों का, बहुत ही स्लो होता है, ठीक है बच्चा। इसके बाद फिर आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पर देखो वही डिफरेंशिएशन दे रखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है डिफरेंशिएशन, देखो ये इस तरफ एक्वेटिक एनिमल है और उस तरफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स में एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ फिश का, और टेरेस्ट्रियल एनिमल में एग्जाम्पल ले रखा है बच्चा ह्यूमन का, ठीक है। ऑक्सीजन यूज कैसे कर रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर वाया गिल्स एंड वाटर वाया गिल्स, ठीक है। मतलब आपको पता है गिल, फिश में क्या होते हैं, गिल होते हैं, गिल चेम्बर होता है, गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए। देखो इनका ब्रीदिंग रेट क्या है बच्चा, काफी फास्ट होता है, वेरी फास्ट होता है। दिस compensates for the fact that dissolved oxygen is very low in water compared to air. एयर के कंपैरिजन में वाटर में ये क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व बहुत ही लो होता है, इसी वजह से आसानी से वो क्या हो सकता है कि बाइफरकेट करके उसे यूज किया जा सकता है, जो एक्वेटिक एनिमल यूज करता है। वही दूसरी तरफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, और इसका जो ब्रीदिंग रेट होता है बच्चा, ब्रीथिंग रेट होता है ये क्या होता है, लो होता है, स्लोअर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन यूज इनहेल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वाया लंग्स, ठीक है। स्लोअर इनका ब्रीदिंग रेट होता है क्योंकि एयर हैज अ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मेकिंग गैस एक्सचेंज हाईली एफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ दे रखी हैं, आप इजिली इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। देखो अब इसके बाद बच्चा हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्या बात करने वाले हैं बच्चा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग क्या देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या रोल है, ये क्या करता है, ठीक है, हम इस पर बात करेंगे।